अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की करेंगे और बात जिला रामबन के बानहाल की होगी। बानहाल टोल प्लाजा लांबर इलाके में आज दोपहर के वक्त एक खातून की उस वक्त मौत हुई जब वो टोल प्लाजा के मकाम पर सड़क क्रॉस कर रही थी कि अचानक श्रीनगर से जा रही जम्मू की तरफ गाड़ी ने उसे कुचल डाला और वो मौके पर ही हलाक हो गई। जो ही ये खबर मकामी इलाका लांबर पंचायत में लगी तो लोगों का हुजूम जो है वो कौमी शाहरा पर आ पहुंचा। उन्होंने कौमी शाहरा को बंद कर दिया और नाराबाजी की इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ। मैं आपको बताऊं, लोगों का ये कहना था कि अगर बानहाल से लेकर रामबन तक कौमी शाहरा बनाया गया है, लेकिन जो लोगों के रास्ते थे उस वक्त उन्होंने लोगों के साथ ये वादा किया था और इंतजामिया के साथ मिलकर ये कहा था कि जिन मकामात पर लोगों की क्रॉसिंग होगी, आने जाने का रास्ता होगा, उन रास्तों के ऊपर या तो कलवट बनाए जाएंगे या कहीं मकामात पर फुटब्रिज भी बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर हम लांबर की बात करेंगे तो काफी देर तक लांबर इलाके के लोगों ने एहतजाज भी किया और वो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बड़े अफसरान होते हैं उन तक पहुंचे या जो इस महकमे के वजीर होते हैं उन तक ये बातें पहुंचाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर कौमी शाहरा चालू हुआ, उसको शुरू किया गया, आवाम के नाम वक्फ भी किया गया। जो बानिहाल काजीगुंड टनल है वो भी मुकम्मल तौर तैयार हुई, लेकिन लांबर जिंहाल इलाके के लोगों को अभी तक वो राबता जो दो हिस्सों में बट गया वो जुड़ा नहीं गया। इस हवाले से जहां हम आज की बात करेंगे, इन्हीं वजूहात की बिना पर आज भी यह हादसा पेश आया। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक क्रॉसिंग बनाई होती या कलवट के जरिए इस इलाके को जोड़ा होता तो शायद आज ये आमिना नामी खातून जो घास काटने की गर्ज से घर वापस आ रही थी, मवेशियों के लिए घास ला रही थी, यह हादसे का शिकार नहीं होती और दो बच्चों की ये माँ है जो आज उन्हें छोड़कर चली गई। इस हवाले से कई बार इंतजामिया ने भी यकीन दहानी दी, लोगों को भी यकीन दहानी दी, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा न हुआ, जिसके पेश नजर आज एक खातून को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बाकी काम इनका अच्छे से चल रहा है, बाकी काम इनको अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारा ब्रिज नहीं आया। आज हमारी एक बहन मरी, कल को दूसरी मर सकती है। बिल्कुल। बाकी गरीबों की कोई तवज्जो नहीं थी। आज एक लड़की मारी है, कल दूसरी भी मारेगी। एक फ्लावर यहाँ पे सैंक्शन था, जो हाईवे की पीडी है वो भी छुप के है, जो हाईवे वाले वो भी छुप के। एक यहाँ पे सैंक्शन था उस दिन, एक वहाँ पे। जो लोकल लोग है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से चलेंगे? वो कल बच्चा होगा, स्कूल जाएगा, ऊपर मदरसा जाएगा कहाँ से जाए? लोगों की सेफ्टी होनी चाहिए। यहाँ लोगों की जमीन है, लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ लोगों ने अपना टोल पोस्ट बनाया, नेशनल हाईवे अपना प्रोजेक्ट बनाया। हमने बताया हमें यात्री की वजह से हमें चाहिए। डीएसपी साहब ने बोला मेरे तक कुछ नहीं है, जाओ करो जो करना है। वो यहाँ तक भी नहीं आए, वो यहाँ तक उसने बोला मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मेरा यात्री की ड्यूटी है, जाओ जो करना है करो। तुम्हारे जो नेशनल हाईवे टोल प्लाजा लांबर में जो एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें आमना बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद इकबाल जो कि लांबर बनिहाल की रहने वाली है, लुकमा जल बन गई है एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में। मैं इस मौके पर दुख में बराबर उस फैमिली के साथ शरीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दोस्त नसीब करे। और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें फिलफोर कार्रवाई भी होनी चाहिए और FIR भी होना चाहिए। सबसे पहले मुझे आज ये कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने लांबर, चाहे लांबर हो, चाहे अशर हो, चाहे जिन्हाल हो या शाबनबाज बुंडदलकूट हो या चमनवास हो या शेरबीबी हो, जहाँ से भी नेशनल हाईवे गुजर रहा है, इन सभी इलाकों में ये एश्योर कराया था कि हम लोगों को क्रॉसिंग दे देंगे, नेशनल हाईवे में सेफ क्रॉसिंग दे देंगे। मगर नेशनल हाईवे जहाँ जहाँ भी मुकम्मल हुआ है
लोगों के रास्ते काट दिए गए, बल्कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए। लोगों का ये कोई ख्याल नहीं रखा गया कि वो नेशनल हाईवे पर कैसे आएं और किस तरह से क्रॉस करें। इस सेफ क्रॉसिंग के हवाले से हम पिछले 2-3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रहे हैं। आज भी हम इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, डीसी साहब से ये बात कहना चाहते हैं, डायरेक्टर जो है नेशनल हाईवे उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप फिलफोर इकदाम उठाएं। आइंदा इस तरह से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, इस में डायरेक्ट आपके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए कोई गुरेज कोई ख्याल न रखते हुए आपके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे और आपके खिलाफ FIR थ्रो कोर्ट करवाएंगे अगर हमें सेफ क्रॉसिंग इन जगहों पे नहीं दी गई। ये बानिहाल का जितना भी एरिया जो जहां पर रास्ते कट गए हैं और लोगों का आना जाना एक साइड से दूसरे साइड में, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन रखा है इस प्रोजेक्ट में। अगर इस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को बनाना था, इसमें इन्होंने क्या लोगों का ख्याल रखा है, कहाँ पे सेफ क्रॉसिंग रखी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले ये जो 20-30 किलोमीटर का जो ये एरिया है जहां पर आबादी है, नेशनल हाईवे के दोनों साइड में कौन सी क्रॉसिंग रखी गई है, इसमें क्यों नहीं प्रोविजन रखा गया। जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि वो इस मामले में इस मामले को संजीदगी से ले और इसमें फौरी तौर कार्रवाई करने की कोशिश करें और ये इकदाम उठाए कि इन जगहों पे जिनको हमने ऑलरेडी बार मीटिंगों में आइडेंटिफाई किया है, उन जगहों पे सेफ क्रॉसिंग ओवर ब्रिजेस और अंडरग्राउंड या जैसे भी आप देना चाहेंगे लोगों के लिए सेफ क्रॉसिंग जोन्स जो है जहां पे जरूरत है उन जगहों पे बनाने की कोशिश करें। ये जरूरी है कि नेशनल हाईवे जो है सबके लिए अहम है और नेशनल हाईवे हम सब के लिए जरूरत है, मगर ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें लोगों की सेफ्टी भी देखनी है। इस सेफ्टी के हवाले से मैं आज उन लोगों के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट का DPR बनाया हुआ तैयार किया है और ये ख्याल नहीं रखा गया कि हम लोगों को इस नेशनल हाईवे को पार करने में कौन सी क्रॉसिंग कहाँ पे किस तरह से रखे हैं, वो कहीं इस प्रोजेक्ट में आज तक दिखाई नहीं दे रहा। हमें ये बार बार कहा जा रहा है कि हम नेशनल हाईवे को कंप्लीट करने के बाद क्रॉसिंग के लिए इकदाम उठाएंगे, मगर ये सरासर गलत है। जहां पर आपका नेशनल हाईवे तैयार हो गया, जहां गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की जो रफ्तार होती है उस पे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है एक नौजवान के लिए और फिर एक सादा इंसान को क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज ये मांग करते हुए कि इस लेडीज के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, इसके हक में रिलीफ वागुजार किया जाना चाहिए और जो इसकी फैमिली के जो इसका घर वाला है या लड़का होगा इसको SRO के तहत नौकरी दी जानी चाहिए, ये मेरी मांग है। ये भी बता दूं, जो लांबर, अशर, जिहाल, कस्कूट का इलाका है, इन सभी इलाकों की जमीनें जो है सड़क के उस पार है। इन्हें खेती करने के लिए उस पार जाना पड़ता है। जो कौमी शहरा के दोनों गलियारे हैं उनको क्रॉस करके जाना पड़ता है। कौमी शहरा पर 100 से ज्यादा की स्पीड होती है, चाहे फिर वो तेल के टैंकर हो, छोटी बड़ी गाड़ियां हो, या जब श्रीनगर से ट्रैफिक काजीगुंड से जम्मू की ओर छोड़ा जाता है तब काफी ज्यादा खतरा जो है वो लाहक रहता है। लेकिन आज के हादसे में पूरे इलाके में मातम की लहर दौड़ा दी। लेकिन अब देखना ये होगा क्या इस पर कोई सुनवाई होगी, क्या इंतजामिया आज भी वही वादे करेगी या वाकई में इन इलाकों को राब्ते के लिए पुल बनाया जाएगा, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये देखना बाकी होगा। जिला पुलवामा में आज पदगामपोरा इलाके में उस वक्त एक हादसा पेश आया जब 2 लोग तरसीली लाइन के साथ टकराए। इसमें जब लोगों को पता चला कि 2 लोगों को करंट लगी है, उन्हें फौरी तौर अस्पताल तो पहुंचाया गया, जहां पर एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई और एक अभी जख्मी हालत में जेर इलाज है। लोगों का कहना है कि यहाँ पदगामपोरा इलाके में जो बिजली की तरसील है वो यहाँ तो पेड़ों के साथ लटकी हुई है या उसकी जो हाइट है वो बहुत कम है उसको, जिसके साथ कई बार जो जानवर जो मवेशी जो है वो लगे हैं जिनकी मौत वाक़ा हुई है। लेकिन आज का ये बड़ा हादसा इस पदगामपोरा इलाके में पेश आया जिसमें 2 लोग इस तार के साथ लगे, करंट लगी उन्हें, एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई है।
कम गो यह हादसा? सुबह लोगमुत पावरस सेख बरान टिपरस अत पकान रेलवेस लाइन अत 24 घंटे पावर आसान मगर यम जन पोल गल लगित तम पोल लगित कहें और अत पोल लगित तम सठा बोन जन वो हवेस नजदीक 1.5 किलोमीटर जन ट्रैफिक दबाव वनकस हवे खुद ज्यादा ये सड़क अगर वो 12 चक्की या गाड़ी वनकस लोडेड से तम तक लगित वो साइडस पहन ओत तान गए अमे नुकसान मगर तम गई जानवर दिन कस गाव बिचारस रचम गरीबन तम गरीब सी ग नुकसान और तिमन लज तमुक सहल मगर आज गो जानी नुकसान हेकि यह बर्दाश्त कर मोल क्या रोच गुरबतस मज बिचार मजूर कर रोचुन वनकस वो अत एज पे वोत अमिस लगे वो जरूरत मगर यह गो हादसुक शिकार अमे पावर कि रेलवेस बिसात यह लाइन तकरीबन 18 ज्यादा कह अबाउट मान अंडर 18 क्या मे पानस पता अम कोर प्यार सु मैट्रिक पास परस वरी गो मैट्रिक पास एलजी साहब से क्या गुजारिश रहेगी अब? हम जो एडिशनल डीसी साहब अवंतीपोरा है या जो तहसीलदार साहब अवंतीपोरा जो है, एसपी साहब अवंतीपोरा जो है, जो हमारे हाकिम बैठे हुए हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एक तो इसके बाप को आप इंसाफ दिलाओ, दूसरा कि जो आइंदा ये मुसीबत हमारे गांवों को नहीं आना चाहिए क्योंकि गांवों में भी जो पीडीडी वालों ने ये लाइनें रखी है वो भी बहुत नीचे है, किसी जगह पोल नहीं है, किसी जगह दरख्त पर तारे लगे हैं। ये 29 की तारीख होता है, बिले लेके आते हैं गांवों में, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास ही आधा किलोमीटर अवंतीपोरा में बैठता है, लेकिन कभी वो कुर्सी पर उठता ही नहीं अपनी लाइन को देखने के लिए। या वहाँ एसी बैठा है, वहाँ उन्होंने रखे है वो दरबान, वो भी नहीं छोड़ते, अगर जाते कभी उनको मिलने के लिए वो होते भी नहीं उधर। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन जो तहसीलदार साहब है, एडीसी अवंतीपोरा साहब है, एसपी साहब अवंतीपोरा, तहसीलदार साहब अवंतीपोरा भी मौके पर आ गए हैं। अभी हम उनके बहुत शुक्रगुजार है कि सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वो वाहिद हुक्मरान है जो हमारा अफसर है, वो आया है वहाँ, उसने खुद भी देखा है क्योंकि ये रेलवे की लाइन चल रही है, ये कोई मामूली सी लाइन नहीं चल रही है, इसको 24 घंटे बिजली होती है और इसको जो नीचे रखी गई है इसको नए पोल लगानी चाहिए, आइंदा ये मुसीबत नहीं होना चाहिए। मकामी लोगों ने इंतजामिया बिलखुसूस जो अवंतीपोरा इंतजामिया है उनसे गुजारिश की है कि इस तरसीली लाइन को देखा जाए, इसको सीधा किया जाए, कहीं पर पोल लगाने की जरूरत है, जहां पर तारें जो है पेड़ों के साथ लटकी हुई है वहां पोल लगाने की जरूरत है ताकि इस किस्म का हादसा मुस्तकबिल में पेश ना आए। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।